गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हाजरी च विराजमान सत्कारयोग साध संगत जी, समूह धार्मिक समाजिक संस्थावां दे सिरकड़ आगू, सियासी पार्टियां दे कदावर नेता, साडियां सत्कारयोग बीबियां भैणां बुजुर्ग नौजवान मीडिया दे लोग जो नवरीत की शहादत की अंतिम अरदास में एकत्र होए हो, पहला सारे जोरदार ढंग नाल फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े दुख ते रंज की गल है कि साडा एक होनहार नौजवान जो आस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकता सी, उसने इस किसान अंदोलन में आन के शिरकत की। गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते समूह परिवार समेत वो कई दिनों तो उत्थे बैठा सी और 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लैण वास्ते उसने उस परेड का हिस्सा बनया। उस परेड के हिस्सा बनदियां लखां की तादाद में जिहड़े ट्रैक्टरां दे लोग आए, लखां की तादाद में जिहड़े लोग पैदल चल रहे सीगे, उन्हां सब दे हत्थ विच तिरंगा सीगा। और तिरंगे का अपमान अगर किसी ने किया तो यह नवरीत के कतल दे नाल होया वा, उथे निशान साहब चढ़ाउण दे नाल नहीं होया मेरे वीरो। और जिहड़ा यह कतल है, आ जिहड़े आपां अज सारे इत्थे इकट्ठे होए ना, लंगर छकण लई नहीं आए सिर्फ। और पोलिटिकल पार्टियां दे लोकां नूं मेरी बेनती है कि कल्ला इत्थे स्टेज उपर हाज़री ला के नहीं जाना। अज इत्थों इंसाफ की आवाज उठाने वास्ते असीं आए हैं। और मेरी किसान अंदोलन के संयुक्त मोर्चे नूं गुरनाम सिंह जी झड़ूनी इत्थे सुशोभित ने, उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती है कि नवरीत की आवाज पिछले 10 दिन तो उठी नहीं गी। ये किसी का पुत ते किसी का पोतरा है, ये किसी निजी काम वास्ते नहीं सी गया उत्थे गाजीपुर, ये किसान अंदोलन दा हिस्सा बनने वास्ते उत्थे गया सीगा। निमरता नाल हाथ जोड़ के बेनती है कि तुहाडा बच्चा वा, ये हरदीप सिंह दिबदबा दा पुत्रा नहीं गा, हुण ये साहब सिंह दा पुत्र नहीं गा, ये किसानी अंदोलन जिसनूं असीं कहने जन अंदोलन दा पुत्र है। ते जे आपां इहदा हिसाब ना ले सके, इहदा मतलब साडे भी पल्ले कुछ नहीं गा। इहदा हिसाब लेना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। जिद्दां हुणे ही प्रियंका जी एक गल कह के गए ने कि जुल्म करना बहुत माड़ा वा, पर मूक दर्शक बन के जुल्म नूं सहारना, उसनूं देखना उहदे तो भी लानत वाली गल है। इसलिए आप सब ने प्रण करके जाना, अरदास कीती आ गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच, इस परिवार का अखीरले साह तक साथ देना जब तक इस नवरीत सिंह नूं इंसाफ नहीं मिलता। आ मेरे हाथ विच कारवां इंडिपेंडेंट मीडिया इस देश का, क्योंकि बहुता मीडिया बचा ही नहीं इंडिपेंडेंट, उसकी एक बहुत पुख्ता रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट मुताबिक पोस्टमार्टम नूं चाहे लख बार इत्थों के डॉक्टर ये कहण कि उहदी एक्सीडेंटल मौत सीगी, पर जिहड़े फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बासिल पुरदो कित्थे तक पहुंचे, इंग्लैंड की सरकार में जिहड़े काम करते उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस अखबार वाले ने भेजी रिसर्च करके, उन्होंने कहा कि एक गोली नहीं, ये 2 गोलियां वजियां ने मेरे वीरो, इसदा कोई इंसाफ नहीं होएगा। और वैसे भी जिहड़ा गोली नाल कतल, मान लो 1 मिनट वास्ते कि सरकार इसनूं दबा रही है, एक्सीडेंट है, इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। 10 दिनों में होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का या उत्थों के सूबे के मुख्य मंत्री का कोई बयान नहीं आया उससे। इसलिए जिथे मैं अगे थोड़ी जी होर मैं गल करनी, उस तो पहला मेरी मंग है जे तुहानूं ठीक लगे तो उसनूं जकारे की शक्ल में प्रवान करना, ताकि यह सुनेहा दिल्ली के तख्त तक पहुंच सके। सादी जी मांग है कि इसका सच तक जाण वास्ते एक न्यायिक जांच होनी चाहिए है नवरीत सिंह के कतल की, टाइम बाउंड न्यायिक जांच, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की या किसी सैशन जज की डिस्ट्रिक्ट की, जिहड़ा कि एक सरकार वास्ते बहुत मामूली जी गल है। वो जांच साबित करेगी कि किन्हां लोगों ने उसनूं गोली मारी आ, उन्हां लोगों के खिलाफ कतल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए ने, उन्होंने फड़ के अंदर जेलों में सुट्टिया जाना। फिर साडे नवरीत दे इस
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਸਮਰਥਕ ਆ। 7-8 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ 250 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ? ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੰਘਦਾ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। 250-300 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ
असल विच भाजपा की सरकार की अरसे तो कोशिश है कि किसी तरीके नाल इस अंदोलन नूं सिख बनाम हिंदू बनाया जाए, दंगे होण, खून वगे ते साडी राजनीतिक सफलता दोबारा फिर होवे। मैं ऋणिया राकेश टिकैत दा, जिन्हें इदा दब के अपनी लत रख दी और उसने कहा कि कोई गाजीपुर तो कला हिलेगा नहीं, और उसने सिखां की हिफाजत भी की, उन्हें निशान साहब की हिफाजत भी की। मैं ऋणिया राकेश टिकैत इस तरह करके की होया पता, जेड़े उन्होंने यतन सी, जेड़ा कुंडली ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के आले दुआले जेड़े पहाड़े के टट्टू भेजे सी ना लोगों ने अंदोलन नूं भड़काउण वास्ते कि साडे ते हमले करनगे, सानू ये कुट्टणगे, साडे ते तलवारां चलाउणगे, ते असीं कहांगे टेलीविजन जेड़ा जिन्हों हुण आपां पक्के सारे जानदे गोदी मीडिया दिखाऊगा कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है। नहीं गे मेरे वीरो, सब तो ज्यादा कुर्बानियां फांसियां भगत सिंह तो लैके सब तो ज्यादा काले पानी दियां कैदां जेलां पंजाब दे लोकां ने कट्टियां। आ तुहाडे तुसीं रुद्रपुर बाजपुर तराई दे विच बैठे हो, पाकिस्तान तो उजाड़ा करा के बनिया बनाया सब कुछ उत्थे छड्ड के, मान सत्कार उत्थे छड्ड के असीं भारत दा साथ दिता। इत्थे आण के असीं ज़मीनां, इत्थे दस्सिया गया कि इत्थे शेरां नाल लड़ के, जानवरां नाल लड़ के तुसीं ज़मीनां आबाद करके इस देश नूं अनाज विच प्रफुल्लित कीता। इसे ही किसानां दे पुत्रां ने कारगिल ते पाकिस्तान ते चीन दे लड़ाइयां विच जाके हिस्सा पाया। आ हुणे चीन दे नाल मुठभेड़ विच 20 जवान मारे गए, 4 लाशां इसे ही तिरंगे विच लपेट के पंजाब विच गईयां ने मेरे वीरो। इस करके उन्हां दियां हर चालां नूं आपां विफल करना वा, इस अंदोलन नूं शांतमई रखना वा, इस नूं जात पात धर्म तो उत्ते रखना वा। ये बहुत बहुत लाजमी अपने इस और मैं तुहानूं वाहिगुरू की कृपा नाल मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा चाहना, मोदी बिल्कुल हुण कंडे ते आ। जे तुसीं सारे मिल के सारियां वर्गां दे लोग जिद्दां तुसीं साथ दिता, माड़ा जिहा धक्का लाओगे ते मोदी जिहड़ा वा वो डिग पवेगा भराओ। हुण सवाल वो कहंदा मेरे नक दा वा, सवाल उन्हें पता लग गया कि देश सारा कानूनों के खिलाफ खड़ गया वा, वो कहंदा मेरे नक दा सवाल आ। अफसोस है मेरे वीरो कि इस पद्धर ते पहुंच के ते एडी छोटी सोच रखते हैं। एक अखीर च गल कह के छोटी जी एक इन्फॉर्मेशन दे के तुहानूं कि किस तरह इस देश दे विच गुरबत दा ते अमीरां दा फासला वध रहा वा। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिहड़ी गुरबत ते आर्थिक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज खास तौर पर उहदे ते रिसर्च करदी है। उस ऑक्सफैम की लेटेस्ट इसे साल की रिपोर्ट गूगल के उत्ते सर्च कर सकते हो। भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, कभी गुरबत खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश का 73% सरमाया केवल एक पैसे अंबानिया ते अडानिया ते टाटिया ते बिरलिया ते महिंद्रिया दे कोल है मेरे वीरों। बाकी 27% जिहड़ा सरमाया है वो 99 पैसे लोगों के विच वंडिया जांदा वा। इस करके इत्थे कदी तरक्की नहीं हो सकती। 12 लाख करोड़ रुपए का किसान करजई आ। जे असीं इस देश की आमदन देखिए तेल तो ते होर स्रोतां तो, एक बजट दे विच 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती सरकार, पर कदी करेगी नहीं, क्योंकि तुहानूं वो गुलाम रखना चाहते हैं, तुहानूं मंगते रखना चाहते हैं। उन्होंने पता कि जिदन इस देश का 65% किसान, खेत मजदूर, गरीब आदमी उठ के खड़ा हो गया, जिदा हुण खड़ा हो रहा, दिल्ली का तख्ता पलट देंगे फड़ के मेरे वीरों। इसलिए सानू जानबूझ के गुलाम, और इसे दे मुकाबले पिछले 3-4 साल च मोदी की सरकार ने आज जिन्हें परिवारों का असीं नाम लेने 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया। कहते जी NPA अकाउंट हो गया, अपने बैंक बचाने ने, साडे बैंक मर जाएंगे, बैंकों को बचाने के नाम से चंद घराणियां का 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया। पर जो 12 लाख करोड़ किसानों का वा, वो मेरा ख्याल है कि घट्टो घट्ट नहीं तो 50, 60, 70 करोड़ बंदे का कर्जा पर वो कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आओ, इसलिए मेरी तुहानूं यह बेनती है कि आओ आप प्रण करिए। मैं तो पहले दिन तो लग गया, जिदन देखा कि इस नौजवान नूं मारता ते जिद्दां दी वीडियो सामने आई, पहला गोली वजी आ, फिर ट्रैक्टर का कंट्रोल लूज होया, फिर ट्रैक्टर उल्ट के उसकी मौत हुई है। भराओ ये हर एक सादे तो सादा व्यक्ति जानता वा। आओ आप प्रण करिए कि आप इसकी
शहादत अजाया नहीं जान देनी, अजाया नहीं जान देनी और अखीरले दम तक इस लड़ाई को लैके जाना। ते मैं हरदीप सिंह जी नूं, साहब सिंह जी नूं, रुद्रपुर दे ते उत्तर अंचल ते उत्तराखंड ते यूपी दे लोकां नूं कहना चाहना कि असीं तुहाडे नाल आ हमेशा और अखीर तक इस लड़ाई नूं लड़ के नवरीत नूं इंसाफ लैके देंगे। ते जो हो सके इहदे नाम ते एक फाउंडेशन खड़ी करो जिहड़ी दूजिआं दी मदद करे, लोड़वंदां दी सहायता करे। आपां उस दी मदद करन वास्ते एक नवरीत फाउंडेशन दा भी उपराला करो। बस इन्नियां मेरियां बेनतियां सीगियां। मैं तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद करदा। गुरबाणी दा कथन है 1 लख पूत 1.25 लाख नाती तै रावण कर दिया ना बाती। किसी ने नहीं रहना, मोदी तू भी नहीं रहना, अमित शाह तू भी नहीं रहना, किसी ने नहीं रहना जेडे फिरदे ने इस वेले 56 इंच दियां छातियां कड्डी। सब दा अखीर इसे मिट्टी विच रलेवा होना जिस मिट्टी दे लोकां दी तुसीं कतल कर रहे हो, जिन्हां नूं मार रहे हो, जिन्हां नूं तुसीं पुंजे बिठाया वा पिछले 3 महीनों तो। तुहाडा सारिआं दा शुक्रिया अदा भी करदा ते उस वाहिगुरू दे चरनां 'च एक कामना अरदास करदा कि विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शण ते आपां नूं बल बख्शण कि आपां इस नवरीत दी शहादत दी लड़ाई नूं अगे वधा सकीए। ते एक्शन कमेटी बनाओ ते किसान अंदोलन दे नाल बैठ के गल करो ते इहनूं इंसाफ दवा सकीए। चाहे हाई कोर्ट ते चाहे सुप्रीम कोर्ट ते सब कुछ नहीं ते फिर सड़कां ते चलण दिओ। फिर इस अंदोलन नूं आपां अखीर तक लैके जाना। प्यार नाल फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।